हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 संसार पुस्तक है। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे जो एंड में दिया हुआ है कि नेहरू जी, इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं और वो अपनी बेटी 10 वर्षीय अपनी बेटी को इंदिरा गांधी जी को बता रहे हैं कि दुनिया कैसे, पृथ्वी कैसे स्टार्ट हुई, कैसे शुरू हुई, यहाँ पे पहले क्या था, कैसे वनस्पतियां उगी, जीव जंतु आए, फिर मनुष्य आए। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे ताकि आपको इस लेसन समझ में आएगा। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियां लिखी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई, मनुष्य ने अपने आप को कैसे धीरे धीरे साझा, समझा, पहचाना। ये चिट्ठियां बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करती है। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। ये सभी चिट्ठियां पिता के पत्र पुत्री के नाम हैं। पिता कौन है? जवाहरलाल नेहरू। बेटी कौन है? इंदिरा गांधी। पुस्तक में संकलित है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से साभार लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखा था और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लेसन। संसार पुस्तक है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा, अपना मन बनाया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। स्टोरीज, देशों की जो इस दुनिया में है, छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा। केवल उस एक छोटे से देश का ही नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मतलब तुम्हें सब देशों का ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों यानी लेटर्स में बहुत थोड़ी सी बातें बतला सकता हूं, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद रहते हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी कहानी या उपन्यास में भी नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिन तक इसमें कोई आदमी भी नहीं था। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार, कोई चीज भी नहीं थी। आज जब यह दुनिया इस तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ न था। लेकिन विज्ञान जानने वालों और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब ये धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रहती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही नहीं हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात है होती, क्योंकि हम जो चीज चाहते और सोच लेते और सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते, गढ़ना यानी मन से रखना। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, बना ली जाए, वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात यह है कि उस पुराने जमाने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें पता लगती है जितनी किसी किताब से होती। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इस तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है।
मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ लें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगी। सोचो कितनी मजे की बात है कि छोटा सा रोड़ा, रोड़ा यानी टुकड़ा, जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ पन्ना हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यह है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी या सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं, उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने होंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की चट्टान की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा टुकड़ा देखती हो, पत्थर का टुकड़ा, तो वह क्या तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? ये कैसे गोल, चिकना, चमकीला हो गया? उसके खुरदुरे किनारे या कोने का क्या हुआ है? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नुकीला होता। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आंखें देखे और कान सुने तो तुम उसी के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय जिसे शायद तुम बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन यानी नीचे पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले से ढकेलकर उसे एक छोटे से दरिया में, नदी में पहुंचा दिया। इस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में गया यानी समुद्र में गया। इसी बीच वह दरिया के पैने में लुढ़कता रहा और उसके किनारे घिसते चले गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया, तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा कण बन जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता। यानी वहां पे बहुत सारे कण होते हैं समुद्र में बालू के, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरों दे यानी घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीजों से जो तुम्हारे चारों तरफ है, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। इस तरह से लेसन कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। लेखक ने प्रकृति के अक्षर किन्हें कहा है? तो लेखक ने प्रकृति के अक्षर नदियों, पहाड़ों, सागरों, समुद्रों, सितारों आदि को कहा है। लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती कैसे थी? लाखों करोड़ों वर्ष पहले हमारी धरती गर्म थी। यहाँ पे कोई भी जानदार चीज नहीं थी। धीरे धीरे गर्म थी तो धीरे धीरे ये पृथ्वी ठंडी होती गई और यहाँ पे जीव जंतु और वनस्पतियां उगने लगे, जीव जंतु आने लगे और धीरे धीरे मनुष्य का भी अस्तित्व हुआ। दुनिया का पुराना हाल किन चीजों से जाना जाता है? कुछ चीजों के नाम लिखो। तो ये लेसन में ही दिया हुआ है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियां और इस तरह और भी कितनी चीजें जिससे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है गोल चमकीला रोड़ा अपनी क्या कहानी बताता है? तो गोल चमकीला रोड़ा अपनी ये कहानी बताता है कि वो किसी बड़ी सी चट्टान से अलग होकर एक खुरदुरे और मोटे टुकड़े में परिवर्तित हुआ। धीरे धीरे जब वो घाटी के पानी में बहता हुआ नदी में और समुद्र में जाके मिला तो उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए और धीरे धीरे जाके वह समुद्र के पास कॉर्नर पे, किनारे पे जाकर इकट्ठा हो गया। वहां पे बालू के कण थे, वहां ये इकट्ठा हो गया और चमकदार और सुंदर बन गया और गोल हो गया। नेक्स्ट है
गोल चमकीले रोड़े को यदि दरिया आगे ले जाता तो क्या होता, विस्तार से लिखो। तो लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का कण या जर्रा हो जाता और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, यानी समुद्र के पास किनारे पर जाकर बालू के कण के साथ मिल जाता, जहां एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता और जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे यानी घर बनाते। ठीक है, नेक्स्ट है, नेहरू जी ने इस बात का हल्का सा संकेत दिया है कि दुनिया कैसे शुरू होगी। उन्होंने क्या बताया कि पाठ के आधार पर लिखो। तो उन्होंने ये बताया कि हमारी धरती हजारों करोड़ों वर्ष लाखों वर्ष पुरानी है। पहले ये अंतरिक्ष में ये ये सूर्य से अलग हुई है। अंतरिक्ष में कुछ परिवर्तन हो जाने के कारण ये सूर्य से अलग हुई। सूर्य से अलग होने के कारण ये पहले गर्म थी, धीरे धीरे परिवर्तन होने के साथ ये ठंडी होने लगी और इसमें परिवर्तन आने लगे। पहले यहाँ पे जानवर वनस्पतियां कुछ भी नहीं थी, धीरे धीरे वनस्पतियां पेड़ पौधे उगने लगे और उसके बाद मनुष्य भी अस्तित्व में आए। इसमें सेकंड वाला लिखेंगे, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों। तो हम कोई सी भी किताब के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, हम जैसे लिख सकते हैं कि हमारी पसंदीदा पुस्तक है रामचरितमानस, वो गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी थी, क्योंकि उसमें कर्तव्य अकर्तव्य नैतिक व्यवहार हमारे व्यवहार हमारे कर्तव्यों के बारे में, हमारे नैतिक मूल्यों के बारे में बताया गया है। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये बताया गया है। ठीक है, मसूरी और इलाहाबाद, मसूरी उत्तराखंड में और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में भारत के प्रांतों के शहर में है। ठीक है, ये आपके मन से कर सकते हैं। आप हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझती हुई कहानियां प्रचलित है। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है। तो फर्स्ट कहानी तो ये हम प्रचलित मतलब हमारे प्रचलन में आती है कि पृथ्वी का निर्माण, सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, वह उसकी ही देन है, ये हम लोकल समझते हैं। और सेकंड वही कि धरती पुरानी है और सूर्य से अलग हुई है इसलिए गर्म है, धीरे धीरे अस्तित्व में आई। ये सब हम मनगढ़ंत कहानियां बनाते रहते हैं, तो यही प्रचलित कहानियां इसमें बतानी है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन आंसर हमारे कंप्लीट होते हैं। ठीक है, ये हमारे प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।